जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। बातचीत का अगला राउंड 48 घंटों में होगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने डॉन न्यूज से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। भारतीय जारियत के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तकमील का ऐलान। 6 से 10 मई तक की कार्रवाइयां ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का हिस्सा थीं। अफवाज पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक के मुआरके को मुआरका-ए-हक का नाम दे दिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस भारतीय अफवाज की बुज़दिलाना जारियत के जवाब में किया गया। सियासी क़यादत का मुकम्मल इत्तेहाद और हिमायत काबिल तहसीन है। कौमी यकजहती और नौजवानों की सपोर्ट अफवाज का असल हौसला है। पाक अफवाज ने दुश्मन के खिलाफ साइबर मुहाज पर भी कारी वार किए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया। ISPR का एलामिया। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर जौहरी तसादुम को रोका। दोनों मुल्कों को कहा लड़ाई रोकें वरना अमेरिका तिजारत रोक देगा। अचानक दोनों मुल्कों ने कहा कि वो लड़ाई रोकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। भारत और पाकिस्तान दोनों से तिजारती मुआहदे पर जल्द बातचीत का ऐलान। हमारे लिए भी और भारत के लिए कि आउटस्टैंडिंग जो है इश्यूज हम रिजॉल्व कर लें। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने रात को जो है वो एक और आगे पेशरफ्त की है और उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी मामला जो है ना वो ज़ेर बहस आना चाहिए और उसका भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये 3 बड़े इश्यूज हैं और पानी का जो मसला है वो सेटल हुआ है 1960 की जो ट्रीटी है उसमें कतई तौर पे उसमें कोई इबहाम नहीं है और ना उसमें कोई उसको मुअत्तल करने का की कोई गुंजाइश है उसके उस ट्रीटी के अंदर। भारत से मुज़ाकरात हुए तो 3 पॉइंट्स पर बात होगी। पड़ोसी मुल्क के साथ कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुताल्लिक बात करेंगे। वज़ीर दिफा ने हिकमत अमली बता दी। ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर पर बात बड़ी पेशरफ्त करार। ख्वाजा आसिफ का दोनों ममालिक को तनाज़ा कश्मीर हल करने के सुनहरी मौके से फायदा उठाने का मशवरा। पाकिस्तान के आलमी राब्तों में तेजी। वजीर खजाना के बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के हम मनसबों के टेलीफोनिक राब्ते। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ्रांस की जानिब से भी पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग ने जंगबंदी देरपा अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। इस्लामाबाद में इसहाक डार से सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद की भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्क के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत। भारतीय जारियत से शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। पाक अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पंजाब असम्बली में बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन। पायलट कामरान मसीह ने राजौरी एयरबेस तबाह करके कौम के दिल जीत लिए। भारतीय जारियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। बेहतरीन किरदार अदा करने पर चीन, तुर्की और आज़रबाईजान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मुआरका-ए-हक मनाने का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़ और जख्मियों को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए और जख्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। शोहदा के बच्चों की किफालत हुकूमती जिम्मेदारी करार। भारतीय जारियत से मुतासिर घर और मसाजिद हुकूमत तामीर करेगी। शहबाज शरीफ ने जुम्मे के दिन यौम तशक्कुर के तसलसल में खुसूसी नवाफिल अदा करने की अपील कर दी। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती जाहिर करके आवाम के दिल जीत लिए। अमन के ख्वाहां लेकिन खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्की के सफीर इरफान नजीर ओगलो से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस। भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। तारीख ने साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है बखूबी जानते हैं।
13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तरह हथियारों से डरा और धमका नहीं सकती। भारत की ताकत मकारी और जारियत से मरऊब होने वाली कौम नहीं। निशाना बनाने वाले फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट शामिल। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया। पाक फौज ने भारत के 26 जंगी मकामात को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम मलियामेट कर दिए। आज़ाद कश्मीर में गोले फेंकने वाली तमाम पोस्टें तबाह कर दी। ब्यास और निगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल के ज़खायर, उड़ी में फील्ड सप्लाई और पूंछ में लॉजिस्टिक सपोर्ट और रेडार सिस्टम उड़ा दिया। भारत का मवासलाती निज़ाम कामयाबी से मफलूज किया। तर्जुमान पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात बता दी। Let me say it very clearly and put it on record. Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर भारत ने जंगबंदी की मिन्नतें की। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय पायलट की गिरफ्तारी की खबरें मुस्तरद कर दी। कश्मीर फिर फ्लैश पॉइंट बन गया। हुकूमत सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को ऐलान जंग कह चुकी। DGISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर ब्रीफिंग। नई दिल्ली, मकबूजा कश्मीर और गुजरात में पाकिस्तानी ड्रोन्स परवाज करते रहे। साइबर हमलों में भारत का अहम मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निज़ाम मफलूज कर दिया गया। पाकिस्तान ने बेशतर सलाहियतें इस्तेमाल ही नहीं की। तर्जुमान पाक फौज ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों की तफसीलात सामने ले आए। जब भी खुद मुख्तारी और सालमियत पर आंच आई, दुश्मन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। PAF versus IF 6-0. The real genius and the mastermind, the cerebrum behind the design and the aim and the structure, the game plan of PAF or the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Siddiqui. पाक फजाइया को भारत के खिलाफ 6-0 से कामयाबी मिली। पाक फजाइया को भारत के खिलाफ 6-0 से कामयाबी मिली। ब्राह्मोस मिसाइल हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। क़यादती जारियत का जवाब खतरात खत्म करने और बरतरी साबित करने के टास्क दिए थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की ब्रीफिंग। राफेल बेहतरीन तैयारा, लेकिन भारतीय पायलट्स अनाड़े करार। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की ब्रीफिंग। पाक बहरिया ने भारतीय जंगी तैयारे की निगरानी की फुटेज भी जारी कर दी। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? भारतीय फौज के अफसरान ने ढके छुपे अल्फाज में राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं, लेकिन इससे ज्यादा तफसीलात बताने से फरीक मुखालिफ का फायदा होता है। भारतीय फौजी अफसर का सहाफी के सवाल पर गोल मोल जवाब। भारत अब किसी भी मुहिमजुई से कबल 100 बार सोचेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में भारतीय ड्रोन हमले में शहीद अली हैदर के अहल खाना से गुफ्तगू। दुश्मन के खिलाफ कामयाबी शोहदा के नाम। कलदम BLA समेत दहशतगर्द तंजीमों से भी भारत की तरह निपटने का ऐलान। सलामी देगी। शहीद सलाम सलाम। सरगोदा में जामे शहादत नोश करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार टेक्नीशियन अयाज खान की मैदान में नमाजी जनाजा। फौजी अफसरान और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। पाक वतन का दिफा करते हुए लाहौर में शहीद होने वाले फौजी जवान
मोहम्मद नवीद की फैसलाबाद में नमाज जनाजा। फौजी अफसरान समेत इलाका मकीनों ने खराज अकीदत पेश किया। हुसूल में शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जारहियत से जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत। सिपाही सालार फर्दन हर जख्मी से मिले, बहादुरी को सराहा। कोर कमांडर गुजरांवाला ने CMH सियालकोट जाकर जख्मी की खैरियत दरियाफ्त की। लेफ्टिनेंट जनरल इमदाद हुसैन शाह ने बहादुरों के जज्बे हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर के CMH में भारतीय जारहियत से जख्मी होने वालों की अयादत। मरियम नवाज ने गाजी अफसरान और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा। बहादुरी से वतन का दिफा करने पर खराज तहसीन। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business. And war or violence should be the last thing that we should resort to. It should not be what you cheer for. भारत के साबिक आर्मी चीफ ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान से जंग बॉलीवुड की फिल्म नहीं। जनरल रिटायर्ड मनोज नरवाने भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर बोल पड़े। जंग आखिरी चाराकार होना चाहिए, तमाम मसाइल का हल सिफारतकारी करार। Nothing has changed. Pakistan has by design managed to internationalize the question of Jammu and Kashmir. The US seems to be keen to inject itself in the role of a moderator, interlocutor, whatever word you want to use for it. So much has changed, and then in some ways so little has changed. पाकिस्तान मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मकाम पर आ खड़े हैं जिसकी हमें तवक्का नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की टीवी चैनल से गुफ्तगू। भारत में अकलियतों पर जमीन तंग करने वाले बीजेपी के इंतहा पसंद शिकस्त पर होश खो बैठे। अपने ही सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दे दिया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी से बचने के लिए विक्रम मिस्री को अपना एक्स अकाउंट लॉक करना पड़ गया। पाक फौज के जवाबी ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर शहर शहर जश्न। हाला में हिंदू बिरादरी ने मिठाइयां तकसीम की। सखर, खैरपुर, नौशहर, फेरोज, जैकबाबाद और मिठियाही में रैलियां। फैसलाबाद, बिहाड़ी, साहिवाल, सियालकोट और एबटाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। मुल्तान में अवाम का पाक फौज से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। जवानों पर फूल निछावर। भारत के खिलाफ जंग में शानदार कामयाबी पर मिठाइयां तकसीम। जंग के बादल छटते ही शेयर्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। एक ही दिन में 6 नफ्सियाती हदें उबूर। बुनियानो मरसूस में अजीम कामयाबी के बाद पाकिस्तान इस्लामी मुमालिक की नजरों का मरकज बन गया। आरिफ हबीब की तारीखी तेजी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर रंग जमाने को तैयार। PCB ने 17 मई से रह जाने वाले मैच मुनक्किद कराने का फैसला कर लिया। फाइनल 25 मई को मुतवक्के। पाक बांग्लादेश सीरीज से पहले ही PSL के तमाम मैच खेले जाएंगे। गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दस्तयाबी पर मकामी खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। आज बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। जंग के बादल छिटने के बाद पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल का फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों की शेड्यूल के मुताबिक आमद और रवान की जारी। कराची की बंदरगाह पर तेल बरदार जहाज दोबारा लंगर अंदाज होना शुरू। जहाजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल की तरसील के लिए पोर्ट आने की दोबारा इजाजत मिल गई। तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले में नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के।
तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार भी पाक फजाया की तारीफ पर मजबूर। भारतीय तैयारे लड़ने के काबिल न रहने का एतराफ। पाकिस्तान में जश्न का शोर बरसों भारत का पीछा करेगा। तज्जियाकारों ने मोदी के फैसलों पर सवालात उठा दिए। भारतीय आवाम भी हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत पर आवाज उठाने लगी। भारतीय हुकूमत बदतरीन शिकस्त के बाद किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। तनाज़ा कश्मीर के हल का वक्त आ गया। विशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की जानिब से सिविलियन को टारगेट किया गया, मगर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया ने भारत को जाहिर करार दे दिया। किसी ने मोदी को कबाड़ी बनाया तो कहीं भारतीय तैयारों के मलबों पर पकौड़ों की दुकानें। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारतीय फजाया की हसीमत पर मसनूई जहानत से बनी वीडियो सामने आ गई। भारत की जानिब से कराची में मौत के रक्स की झूठी कहानियां। भारतीय मीडिया की जानिब से फैलाया गया झूठ भारत के लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी बन गया। पाकिस्तानी आवाम मजे लेने लगे। नौ मुंतखब पोप का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मजीद जंग न करने की अपील। यूक्रेन में देर पा अमन, गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा। दिफा वतन काउंसिल का कराची के बाग जिना में बुनियानुन मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाथों में कौमी परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमा खान को 4 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत दे दी। खातून रहनुमा को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। जमानत के लिए आई तो पता चला 42 केसेस में नामजद कर दिया। बानी ने उमर अयूब को जुनैद अकबर की जगह PAC का चेयरमैन बनाने की हिदायत की है। अलीमा खान का दावा। रावलपिंडी की ATC ने GHQ हमला केस के मुल्जिम ताहिर सादिक की तिब्बी मुआयने के लिए बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुल्जिम इससे कबल भी अदालती इजाजत पर गए और मुकर्ररा मुद्दत में वापस न आए। प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। कराची में सानेहा 12 मई को 18 साल गुजर गए। जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आजाद। 12 मई 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर फायरिंग से कत्ल किए गए 50 से ज्यादा शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर। वकला यौम सियाह मना रहे हैं। मुस्तफा कत्ल केस के मुल्जिमान अरमुगान और शिराज को 2 ऐनी शाहिदीन ने शिनाख्त किया। गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड। पुलिस ने एतराजात दूर करके अबूरी चालान प्रोसिक्यूशन ऑफिस में दोबारा जमा करा दिया। 40 से ज्यादा गवाहान भी शामिल। कराची की पोर्ट कासिम चिरंगी के करीब रिक्शा ड्राइवर्स के 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग और डंडे लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करने वाले एक मुल्जिम को असलहे समेत पकड़ लिया। वाक़े पर पुलिस को देरीना दुश्मनी के शुकूक को शुबहा। पंजाब असम्बली में मजहबी स्कॉलर अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पैनल ऑफ चेयरपर्सन के नामों का भी ऐलान कर दिया। पंजाब के किसानों के लिए फी एकड़ 5000 रुपए वीड सपोर्ट प्राइस के इजरा की मंजूरी। काश्तकारों को अगली फसल के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास से गुफ्तगू। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का शहीद बेनज़ीराबाद में मुतासिरीन सैलाब के लिए तामीर घरों का दौरा। ख़वातीन में रिहायशी मंसूबे के मालिकाना हुकूक की असनाद तकसीम। पाकिस्तान की तारीख में एक रोज के दौरान सोने की कीमत में सबसे बड़ी कमी। मुल्क में सोना 10,400 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 3,40,500 रुपए का हो गया। बजट की तैयारी के पेश नज़र बलोचिस्तान में 4 अहम दफातर में छुट्टियों पर पाबंदी। CM सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, महकमा खजाना और महकमा तरक्यात और मनसूबाबंदी की छुट्टियां बंद। दरा आदम खेल गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट इम्तिहान के दौरान तलबा मुश्तल इम्तिहानी पर्चे फाड़ दिए। एहतजाजी स्टूडेंट्स का कॉलेज इंतजामिया पर कुछ तलबा को नकल करने का इल्जाम। जामशोरों में लाखड़ा कोयले की कान में जहरीली गैस से दम घुटने से 2 कारकुन जाँ बहक।
5 की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल। हादसा खुदाई के दौरान जहरीली गैस भरने से रूनुमा हुआ। इजरायली फौज के गज़ा में बर्बरियत जारी, मज़ीद 26 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। नसीरत कैंप में मस्जिद को भी निशाना बनाया। हमास के गमाल अमरीकी कैदी को रिहा करने पर आमादा। अमरीका और चीन ने टैरिफ में 115% कमी पर इत्तेफाक कर लिया। दोनों ममालिक का इक़दामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला। जनीवा में अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। अमरीकी सदर कल से सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब इमारात का पहला सरकारी दौरा शुरू करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें और GCC के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। मस्कत में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर खत्म हो गया। बातचीत आगे बढ़ाने और तकनीकी पहलुओं पर काम जारी रखने का मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत को मुफीद करार दे दिया। क्रिकेट स्टार विराट कोहली ने T20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना आसान था, लेकिन रिटायरमेंट का वक्त ठीक लगा। सोशल मीडिया पर पैगाम। पंजाब हुकूमत के धीरानी प्रोग्राम के तहत लिया में 120 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। बारातियों का ढोल की थाप पर रक्स।